आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एके ज्ञान पर। आज हम पढ़ेंगे रेशियो डिसिडेंडी। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, तो इसको बड़े डिटेल में और बड़े अच्छे से समझेंगे आज हम। तो चलिए आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। रेशियो डिसिडेंडी का मतलब होता है रीजन ऑफ द डिसीजन, मतलब कि जिस रीजन की वजह से कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसे हम बोलते हैं रेशियो डिसिडेंडी। जजमेंट बहुत बड़ी होती है, लेकिन जजमेंट के हर हिस्से को हम रेशियो डिसिडेंडी ट्रीट नहीं करते। जजमेंट में तो फैक्ट्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जज अपनी ऑब्जर्वेशंस भी लिखवाता है, तो वो सारी चीजें तो हम रेशियो डिसिडेंडी ट्रीट नहीं करते। सिर्फ वो हिस्सा जजमेंट का जिसमें कि लीगल प्रिंसिपल के बारे में बताया गया है कि इस लीगल प्रिंसिपल को यूज करके जजमेंट दी गई है, उसे हम बोलते हैं रेशियो डिसिडेंडी। तो देखिए, हम लीगल प्रिंसिपल को चेकआउट करते हैं कि कौन सा लीगल प्रिंसिपल डिसीजन देते समय यूज किया गया है कोर्ट के द्वारा। देन सेकंड वन इज, जो भी डिसीजन दिया गया है उसका वो बाइंडिंग पार्ट जो फ्यूचर के केसेस पर भी एप्लीकेबल होगा उसे हम ट्रीट करते हैं प्रेसिडेंट। तो जब ये चीजें फुलफिल होती हैं तो उस हिस्से को हम बोलते हैं रेशियो डिसिडेंडी। जैसे कि ट्रिपल तलाक है, तो ट्रिपल तलाक जो प्रैक्टिस है इसको कोर्ट ने हेल्ड कर दिया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। शायरा बानो ने केस फाइल किया और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 14, 15, 21, 25 का वॉयलेशन है ट्रिपल तलाक, इसे आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करें। देन उसके बाद कोर्ट ने पूरे केस को समझा, देन बताया कि जो ट्रिपल तलाक है ये इस्लाम की एसेंशियल प्रैक्टिस में भी नहीं आता। सेकेंडली, ये जो ट्रिपल तलाक है ये महिलाओं के बेसिक अधिकारों के अगेंस्ट है, जो कि फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है, जैसे कि आर्टिकल 14, 15, 21 एंड 25। तो कोर्ट ने हेल्ड कर दिया कि ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यहां पर कोर्ट ने एक लीगल प्रिंसिपल को यूज किया। ये जो लीगल प्रिंसिपल होगा ये बाइंडिंग होगा फ्यूचर केसेस पर भी। तो ये जो प्रिंसिपल यूज किया गया जिसकी वजह से डिसीजन दिया गया है वो हिस्सा जजमेंट का है रेशियो डिसिडेंडी। अब अगर मुस्लिम महिलाएं कल को क्वेश्चन कर दें कि मुस्लिम मैन के पास अधिकार है कि वो 4 पत्नियां रख सकता है, तो यहाँ पर भी ट्रिपल तलाक में जो भी जजमेंट दी गई उस जजमेंट का वो पर्टिकुलर हिस्सा जो रेशियो डिसिडेंडी है उसको यूज किया जा सकता है। जैसे कि हमारे पास एक केस है जिंजर बियर केस, आपने लॉ ऑफ टॉर्ट में पढ़ा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, लैंडमार्क केस है। इसके अंदर एक प्रिंसिपल को सेट किया गया, अ मैन्युफैक्चरर ओन्स अ ड्यूटी ऑफ केयर टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। जो भी प्रोडक्ट को बनाएगा वो लाइबल होगा अल्टीमेट कंज्यूमर को, मतलब कि जो फाइनल कंज्यूमर होगा उसको लाइबल होगा। अगर कंज्यूमर को कोई भी हार्म होता है तो मैन्युफैक्चरर उसके लिए लाइबल होगा, उसे कंपनसेट करेगा। तो यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल सेट किया गया है इस प्रिंसिपल के बेसिस पर डिसीजन दिया गया, और ये जो प्रिंसिपल है ये फ्यूचर केसेस के ऊपर भी बाइंडिंग है। तो उस जजमेंट का ये हिस्सा जो है वो रेशियो डिसिडेंडी ट्रीट किया जाएगा। अब देखिए, स्कॉलरली व्यूज में प्रोफेसर डुर्काइन बोलते हैं, Precedents gives a judicial decision 2 types of forces. First one is enactment force, second one is gravitational force. Enactment force का मतलब ये है कि जजमेंट का वो हिस्सा जो फ्यूचर केसेस के ऊपर एप्लीकेबल होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब होता है परसुएसिव वैल्यू रखता है जो पर्टिकुलर पार्ट, जैसे कि जज ने अपनी ऑब्जर्वेशन लिखवा दी, अब ये परसुएसिव है, मतलब कि इसको कंसीडर करना जरूरी नहीं है, लेकिन पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि जज ने क्या सोच के अपनी जजमेंट दी है। देन रूपर्ट वर्सेस क्रॉस बोलते हैं, रेशियो डिसिडेंडी इज अ रूल ऑफ लॉ एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली ट्रीटेड बाय द जज एज अ नेसेसरी स्टेप इन रीचिंग हिज कंक्लूजन। मतलब कि जो भी लीगल प्रिंसिपल है जिसको जज ने कंसीडर किया है या तो एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली, तो जो भी लीगल प्रिंसिपल है जो कि बहुत ही जरूरी है फॉलो करना उस केस में जजमेंट देने के लिए, तो उस हिस्से को हम बोलते हैं रेशियो डिसिडेंडी। सेलमन बोलते हैं, रेशियो डिसिडेंडी रफली डिनोट द लॉ अप्लाइड एंड एक्टेड अपॉन बाय द कोर्ट। इसका मतलब जो भी कानून बनाया गया है उस कानून को कोर्ट के द्वारा यूज किया गया है, उसके ऊपर फंक्शन किया गया है, और द रूल रिगार्डेड एज गवर्निंग द केस, मतलब कि उस केस को सोल्व करने के लिए जज उस प्रिंसिपल को यूज डेफिनेटली करेगा और उसको करना जरूरी है, अदरवाइज उसमें वो जजमेंट दे ही नहीं सकता। तो यहाँ पर रेशियो डिसिडेंडी वो लीगल हिस्सा है, वो लीगल प्रिंसिपल है जजमेंट का जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना जजमेंट नहीं दी जा सकती, जो कि रीजन ऑफ द डिसीजन है।
और जो फ्यूचर केसेस के ऊपर बाइंडिंग होगा उसे हम बोलते हैं रेशो डिसिडेंडी। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी कोर्ट कोई डिसीजन देता है तो उस जजमेंट के सारी चीजों को हम रेशो डिसिडेंडी ट्रीट नहीं करते, हम एक पर्टिकुलर हिस्से को ही रेशो डिसिडेंडी ट्रीट करते हैं। और जो बात करता है रीजन ऑफ द डिसीजन की, कि वो डिसीजन क्यों दिया गया, उसमें होता है एक लीगल प्रिंसिपल कि जिस प्रिंसिपल के बेसिस पर डिसीजन दिया गया है, जो रीजन है बिहाइंड द डिसीजन। और अब वो जो डिसीजन दिया गया, जो प्रिंसिपल यूज किया गया, वो बन गया प्रेसिडेंट, मतलब कि फ्यूचर केसेस के ऊपर वो एप्लीकेबल होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है तो उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर, हाई कोर्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा। किसी स्टेट के हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है तो उस स्टेट के जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगे उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अभी हमारे पास एक एग्जांपल है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। इसमें कोर्ट ने बोल दिया पार्लियामेंट कैन नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो लीगल प्रिंसिपल है इसके बेसिस पर डिसीजन दिया गया, ये लीगल प्रिंसिपल बन गया प्रेसिडेंट। अब ये फ्यूचर केसेस के ऊपर भी अप्लाई होगा। तो यहाँ पर ये हिस्सा जो है उस जजमेंट का हम क्या बोलते हैं, ये है रेशो डिसिडेंडी। लेकिन जब हम बात करते हैं रेस जुडिकाटा की तो ये एकदम अलग चीज है। रेस जुडिकाटा मतलब फाइनलिटी बिटवीन द पार्टीज, दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट है, इसको रिजोल्व कर दिया गया, अब उसको रीओपन करना चाहती है, मतलब कि सेम पार्टी है, सेम मैटर है, सेम सब्जेक्ट मैटर है, सेम रिलीफ क्लेम किया गया है, तो उसको रीओपन नहीं कर सकती उसी डिस्प्यूट को। अभी अगर आपको दोबारा से केस फाइल करना है तो आप दोबारा नया झगड़ा करके आओ, देन आप फाइल करो, पुराने केस को नहीं उठा सकते आप। तो रेस जुडिकाटा का मतलब ये है कि यहाँ पर जो डिसीजन दिया गया होता है वो स्पेसिफिक पार्टीज के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। रेशो डिसिडेंडी फ्यूचर केसेस के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है और यहाँ पर एक लीगल प्रिंसिपल को सेट किया गया। लेकिन रेस जुडिकाटा में जो डिसीजन दिया गया वो उन पार्टीज के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा जिनके बीच में डिस्प्यूट है, थर्ड पार्टी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। और आप उस केस को रीओपन नहीं कर सकते क्योंकि वो डिसाइड कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा, आपको रिलीफ मिल चुका है। तो रेस जुडिकाटा और रेशो डिसिडेंडी में एक डिफरेंस है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के अपने टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।